मेरे प्यारे शिष्यों, आज मैंने तुम्हारी विद्या पूर्ण कर दी है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ जिसके प्रयोग द्वारा तुम इस संसार का कल्याण कर सकोगे। और मैं आज तुम दोनों से यह विद्या प्राप्त करने के लिए अवश्य इसलिए कहूँगा कि तुम दोनों जन कल्याण के लिए इस शक्ति का प्रयोग करना। गुरुदेव, यह शक्ति कौन सी है और कौन सी शक्ति का आप प्रयोग करने के लिए देते हैं? तब गुरुजी ने कहा, अरे मैं तुम्हें शक्ति देना जा रहा हूँ, अब थोड़ा सावधान हो जाना। गुरुजी ने अपने चमत्कार करते हुए उन दोनों को शक्ति प्रदान की। गुरुदेव, अब तो मुझे शक्ति भी प्राप्त हो चुकी है, बताइए ना इसका क्या लाभ होगा? अरे इसका लाभ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने जो तुम्हें शक्ति दी है उसका नाम है वशीकरण। वशीकरण शक्ति ऐसी होती है जिसमें अगर तुम किसी को एक टक नेत्रों के द्वारा देखोगे तो वह तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। और अगर तुम किसी को वशीभूत करना चाहोगे तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बलवान और कितना भी दुर्बल क्यों ना हो। लेकिन यह शक्ति बराबर के साथ ही काम करेगी। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग केवल और केवल जनमानस के कल्याण के लिए ही करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे शिष्यों ने कभी भी ऐसा अधर्म नहीं किया है जिसके कारण मुझे निंदा का पात्र बनना पड़े। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूँगा, याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग लोक कल्याण के लिए ही रखना। गुरुदेव, आपसे शिक्षा प्राप्त कर क्या मैं अधर्म करूँगा? याद रखना, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। मैं अपने गुरु का नाम कभी भी नहीं मिटने दूंगा। तब गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। मुकेश और राकेश, इन दोनों के नाम थे, जिसमें मुकेश थोड़ा सीधा साधा और राकेश थोड़ा टेढ़ा सा था। और राकेश ने मुकेश से कहा, मुकेश भाई, शक्ति तो प्राप्त हो चुकी है। गुरुजी तो चले गए हैं और गुरुजी ने यह कहा है कि जनमानस के लिए तुम्हें ये मैं शक्ति देना जा रहा हूँ। अरे जनमानस के लिए शक्ति गुरुदेव देना जा रहे हैं, यह तो बात सही है। अब तो हम इस शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग में करें या सदुपयोग में करें, गुरुजी को क्या पता चलेगा। अरे नहीं नहीं, हम गुरुदेव के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और गुरुकुल में पढ़ते हुए गुरुजी का ऋण तो यही होगा कि उनके कहे वचनों पर ही हम चलें, कोई भी अधर्म की बातें ना करें। अरे तुम अधर्म की बातें करते हो, याद रखना, घर चलो, मैं तुम्हें सारी व्यवस्था बताऊंगा। वैसे भी हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं, तो हमारा और तुम्हारा जैसा मित्रता का संबंध इस आश्रम में है, वैसे ही तुम हमारे गांव में भी रखना। अरे भाई राकेश, तुम तो बात सही कहते हो, लेकिन जरा सोचो, तुम इतने अधर्म की बात कह रहे हो कि गुरुदेव ने जो शक्ति दी है उसका प्रयोग मैं दुरुपयोग में करूंगा। अरे मैंने तो अभी तक कतई नहीं कहा कि मैं दुरुपयोग में करूँगा। मैं कभी भी दुरुपयोग में क्यों करूँगा? जानते रहना, मैं भी तुम्हारे गुरु से ही पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे और मेरे गुरु एक ही हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि मैं कोई भी दुरुपयोग करूँगा, शक्ति का दुरुपयोग करूँगा। राकेश और मुकेश दोनों मित्र होने के कारण अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में वह अपने घर को चले जाते हैं। मुकेश के घर में मुकेश की माँ और मुकेश के पिता होते हैं।
मुकेश की माँ मुकेश से कहती है, बेटा अब तो तुम्हारी शिक्षा भी प्राप्त कर चुके हो और गुरुदेव से तुमने कुछ अद्भुत शक्ति भी प्राप्त कर ली है। मेरे मन में आ रहा है कि अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि तुम विवाह के योग्य भी हो चुके हो। माता जी आप जैसा समझे, पिताजी आप जैसा समझे वैसा कीजिए, क्योंकि मेरे कल्याण के लिए ही तो माता पिता सोचते होंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए कह रही हूँ। पड़ोस के गांव से तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है, कहो तो मैं करवा दूँ। अरे माँ, जब मैं आप पर ही निर्भर हूँ, आप मेरा कल्याण ही चाहेंगी, इसलिए विवाह करा दीजिए। मुकेश की माँ ने मुकेश का रिश्ता पक्का कर दिया